के लिए जो फॉर्म है वो फिलअप होने स्टार्ट हो गए हैं। फॉर्म को कैसे फिलअप करना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में सबसे पहले देखेंगे और पूरा हम प्रोसेस बताएंगे कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप जेई जो मेंस का फॉर्म है फिलअप करना चाहते हो 2025 के लिए सेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए, तो इन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम डेट्स को देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो गाइस जो फॉर्म फिलअप होना है वो फिलअप होना स्टार्ट हो गया है और इसकी लास्ट डेट यहाँ पर 22 नवंबर है। 22 नवंबर के बाद आप लोगों के फॉर्म जो है नहीं फिल होंगे। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो पेमेंट की लास्ट डेट यहाँ पर 22 तारीख तक, यानी कि 22 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हो। और यहाँ पर अगर हम एग्ज़ाम सिटीज़ की बात करें तो आपको जनवरी के 2025 तक आप देख सकते हो कि आपके सेंटर्स कहाँ पर गए हैं। और उसके साथ अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें पेपर 1 की, तो उसमें अगर जनरल मेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको 1000 रुपये लगेंगे और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 900 रुपये यहाँ पर पेमेंट है। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उसकी जो पेमेंट होगी वो 800 रुपये होगी। एससी एसटी के लिए जो है 500 रुपये है। तो ये एप्लीकेशन फ़ीस हो जाएंगी। अब चलिए हम अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे हमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको लिंक पर क्लिक करना है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए जो फॉर्म हमें फिल करना है उसके 3 स्टेज हैं जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना है, फिर हमें एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, फिर हमें यहाँ पर पेमेंट करना है। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, कुछ आपको डिटेल्स मिल जाएंगी जो आपकी पेमेंट्स के रिगार्डिंग होंगी कि आपको यहाँ पर पेमेंट कितना लगेगा। तो स्क्रॉल करके सीधा नीचे आएंगे और हमें इस जो भी यहाँ पर डिटेल्स हैं उसमें अंडरटेकिंग है, हमें यहाँ पर क्लिक करके ब्लू टिक हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप पर यानी कि फॉर्म के प्रोसेस पर आ जाएंगे। हमें यहाँ पर अब डिटेल्स को फिल करना है। डिटेल्स आप ध्यान से फिल करेंगे अपने 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। अपने मार्कशीट में सबसे पहले अपना यहाँ पर नाम जो है टाइप करेंगे, कैंडिडेट नेम, फिर यहाँ पर अपने फादर का नाम, फिर मदर का नाम और नेक्स्ट हमें यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करना है जो भी आपका डेट है, फिर यहाँ पर मंथ, फिर अपना ईयर, आपका यहाँ पर फिर जेंडर सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है जैसे कि अपना यहाँ पर अपना नाम कंफर्म करेंगे, फादर नेम कंफर्म करेंगे, मदर नेम। कुल मिला के यहाँ पर इस डिटेल्स को दोबारा से कंफर्म करना है ताकि आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक्स ना रहे। नेक्स्ट आप अपने डेट ऑफ बर्थ को फिर से जो है सब कुछ दोबारा से फिल करेंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पर अपने प्रेजेंट एड्रेस को फिल करना है जैसे कि आप जहाँ पर रहते हो उस एरिया का नाम, अपनी लोकेलिटी का नाम, फिर अपनी कंट्री को सेलेक्ट करना है, आपकी जो भी यहाँ पर कंट्री है, फिर हमारा स्टेट्स हमें यहाँ पर अपने सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट होगा वो सेलेक्ट कर लोगे। नेक्स्ट हमें अपने डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे देखोगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। फिर अपने एरिया का हमें यहाँ पर पिन कोड देना है, जो भी आपका अपने एरिया का पिन कोड हो वो आप यहाँ पर जो है टाइप कर दोगे। नेक्स्ट आप स्क्रॉल करके आओगे। अब हमें यहाँ पर अपना कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने घर के छोड़ करके पढ़ाई कर रहे हैं दूसरी जगह पर, तो ये आपका कम्युनिकेशन एड्रेस हो जाएगा। अगर आपकी एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर टैप कर सकते हो। नीचे जैसे आप टैप करोगे आपकी डिटेल्स एज इट इज़ फिल हो जाएंगी। फिर हमें उस डिटेल्स को दोबारा से कंफर्म करने के लिए फिर से टाइप करना है। नेक्स्ट हम स्क्रॉल करके जब आएंगे हमें यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आपको कुछ इस तरह से क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो जैसे कि study@123, कुछ इस फॉर्मेट में आप अपना पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट हमें यहाँ पर सिक्योरिटी कोड देना है। इनकेस अगर आप अपने पासवर्ड को भूल जाते हो तो आपका जो भी सिक्योरिटी आंसर रहेगा आप वो टाइप करके अपने पासवर्ड को रीसेट कर पाओगे। नेक्स्ट हम फाइनल सबमिट करने से पहले आप यहाँ पर ध्यान से इस कैप्चर कोड को हमें दोबारा से सबमिट करना है। नेक्स्ट हमारा अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पर हम जब से सबमिट करेंगे वो, तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पर हमें अपनी OTP को फिल करना है। आप यहाँ पर क्लोज पर क्लिक कर दोगे और फिर हमें यहाँ पर अपनी डिटेल्स को एक बार अगर आप एक बार वेरीफाई करना चाहो तो सभी डिटेल्स को आपको यहाँ पर अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, आपकी एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सभी डिटेल्स को आपको वेरीफाई करना है। जैसे ही आप वेरीफाई करोगे इस पर आपको टिक कर देना है जो भी डिटेल्स आप वेरीफाई कर लेते हो। बिना आपको यहाँ पर वेरीफाई किए हुए आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे। अगर आपने अपनी डिटेल्स को वेरीफाई कर लिया तो फिर यहाँ पर टिक पर क्लिक करना है। जैसे ही पर आई एग्री करते हो तो फिर आपका फॉर्म आप आगे प्रोसीड कर पाओगे। अगर इस फॉर्म में कोई भी मिस्टेक्स हैं तो एडिट पर क्लिक करके फिर से आप को जो भी यहाँ पर मिस्टेक्स लगता है उस
डिटेल्स को आप एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट हमें यहाँ पर सबमिट करना है और OTP को फिल करना है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट करोगे, आपने जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिया है रजिस्टर्ड नंबर करने के लिए, उसी नंबर पर आपको OTP गया होगा। अगर OTP नहीं आ रहा है तो आप रिसेंड पर क्लिक करके OTP को फिल करोगे। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर जो है सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपका ये जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर पर आपको मैसेज भी आ जाएगा, आपका जो भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। अब आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स देख सकते हो, आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया है। हमें अब अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, देन हमें पेमेंट करना है। तो यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का एक बटन दिख रहा है, इसी पर क्लिक करना है और आपको इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आपको अपना एप्लीकेशन नंबर पता हो सके। इनकेस अगर ये साइट्स बीच में क्लोज हो जाती हैं तो आप फिर से लॉगिन करके में अपने प्रोसेस पर आ सकते हो। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टेज हैं, जैसे कि अपने पर्सनल डिटेल्स, आइडेंटिफाइंग डिटेल्स, एग्जाम सेंटर्स, क्वालिफिकेशंस, तो सबको एक एक करके हमें यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है। आप स्क्रॉल करके आओगे, आपको यहाँ पर नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है इंडियन। तो इंडियन करने के बाद फिर यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे कि जहाँ से आपने 12वीं उत्तीर्ण किया है, आप जहाँ से अपने 12th को पास आउट किए हो उसको यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है, यानी कि आपका जो भी 12th बोर्ड रहा हो उस बोर्ड को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर हमें अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करना है, जनरल, OBC, ST, ST और EWS, आपकी जो भी कैटेगरी है आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। फिर हमें उसी कैटेगरी को दोबारा से कंफर्म करने के लिए फिर से सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना प्रमाण पत्र यानी कि जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा। इनकेस अगर आपका जनरल का कैटेगरी है तो यहाँ पर आपको कोई भी सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं होगी। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप PWD जो है कैटेगरी हो तो यहाँ पर आपको नो करना है, अगर आप हो तो आपको यहाँ पर उसका परसेंटेज देना है कि 40% से एबव हो या लेस देन हो। नेक्स्ट हमें स्क्रॉल करके यहाँ आना है, क्या आपको डायबिटीज़ है, अगर आप में है तो यस, अगर नहीं है तो नो। नेक्स्ट फिर यहाँ पर आप अपने जिस भी जगह के निवासी हो, यानी कि अर्बन हो या फिर रूरल हो, यानी कि ग्रामीण हो या फिर शहरी हो। अगर आप गांव से हो तो रूरल कर दोगे, अगर आप शहर से हो तो अर्बन। यहाँ पर हमें अपनी फैमिली इनकम को बताना है कि आपकी फैमिली इनकम कितनी है। यहाँ पर आपका जो भी हो उसको सेलेक्ट कर लोगे। फिर मोड ऑफ प्रिपरेशंस, आपका तैयारी का क्या तरीका है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो, तो आपका जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लोगे। नेक्स्ट यहाँ पर हमें अपना सेलेक्ट करना है कि आपका जो है स्कूलिंग क्या रहा है, हिंदी मीडियम रहा है, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, तो आपका जो भी है उसको सेलेक्ट कर लोगे। अगर इनमें से ऑप्शंस नहीं है तो अदर के टैप करके आपको टाइप करना होगा। फिर लास्ट में हमें यहाँ पर अपने कैप्चर्स कोड, जो भी यहाँ पर कैप्चर्स कोड आपको शो हो रहा है उसी कैप्चर्स कोड को यहाँ पर टाइप करना है और टाइप करने के बाद अपने फॉर्म को हम यहाँ से फिल कर सकते हैं। जैसे ही आप कैप्चर्स को टाइप करके सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करोगे फिर एस पे टैप करना है। अब देख सकते हो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी के लिए अपने आधार, डिजी लॉकर या फिर पासपोर्ट, पैन कार्ड, इनमें से आप कोई भी ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हो। नीचे स्क्रॉल करके हमें अपने आधार नंबर यानी कि आपका जो भी आधार नंबर है वो हमें यहाँ पर देना होगा। आपका आधार नंबर यहाँ पर हमें अपना टाइप करना है और आधार कार्ड नंबर को 2 बार टाइप करना है। फिर जब आप यहाँ पर आधार कार्ड नंबर फिल कर दोगे फिर हमें सबमिट बटन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारा जो आधार कार्ड नंबर है वो फिल हो गया। अब हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि हम कौन सी एप्लीकेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर BTech हो गया, BE हो गया या फिर पेपर सेकंड जिसमें बी अर्ज है और बी प्लानिंग है। तो आपको यहाँ पर जो है सेलेक्ट करना है। अगर आप चाहो तो एक से ज़्यादा भी पेपर को सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आप एक ही को सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप एक को यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पर अब देना है कि आपके पेपर का मीडियम का क्या होगा, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी। तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर एग्ज़ाम सिटी यानी कि हमें अपनी एग्ज़ाम सेंटर्स कहाँ लेना चाहते हो, सबसे पहले आप उस स्टेट्स को यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। देखिए अगर उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में, अब फिर आप अपना किस डिस्ट्रिक्ट्स में सेंटर्स लेना चाहते हो वो ऑप्शंस यहाँ पर आ जाएंगे। जो भी डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर आपको अपने एरिया के नियरेस्ट लगे तो आप उस एरिया को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे में हमें यहाँ पर जो है 4 सेंटर्स को सेलेक्ट करना है और आप चाहो तो अलग अलग स्टेट्स में सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं अपने ही स्टेट्स में, अपने जो भी नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं हम वहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर 4 सेंटर सेलेक्ट करना है।
नेक्स्ट हमें यहाँ पर जो है व्यवसाय को सिलेक्ट करना है कि आपके फादर की ऑक्यूपेशंस क्या है। नेक्स्ट हमें फिर कंफर्म करना है दोबारा से कि उनकी क्वालिफ़िकेशंस क्या है। जो भी क्वालिफ़िकेशंस है आपके फादर की वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर मदर की ऑक्यूपेशन क्या है, यानी कि मदर का कोई बिजनेस है या फिर हाउसवाइफ हैं तो आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट फिर अपने मदर की क्वालिफ़िकेशन आपको सेलेक्ट करनी है। फिर लास्ट में हमें फिर से वही कैप्चर कोड को टाइप करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर लास्ट में यस टैब पर क्लिक करके फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आ गए हैं। अब हमें यहाँ पर अपनी क्वालिफ़िकेशंस को देना है। क्वालिफ़िकेशंस में यानी कि एजुकेशन डिटेल्स हमें फिल करनी है 10th 12th की, और ये आप काफ़ी ध्यान से फिल करोगे। जो भी यहाँ पर हमें फिल करना है आपने मार्कशीट्स के अकॉर्डिंग ही फिल करना है। अब उसी तरह से हमें 12th की डिटेल्स को फिल करना है कि अगर आप पास आउट नहीं हो यानी कि आप अपियरिंग हो फिर भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। बस हमें डिटेल्स देनी है कि आपका कॉलेज कौन से राज्य में है, कहाँ पर है, और कॉलेज किस टाइप का यानी कि प्राइवेट है, रेगुलर है, और यहाँ पर डिस्टेंस है। तो उसी हिसाब से हमें रोल नंबर और बाकी कॉलेज का कोड सब कुछ यहाँ पर फिल करके लास्ट में हमें अपने कैप्चर्स कोड को फिर से टाइप करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स को फिल करना है। आपको यहाँ पर बताना है कि क्या आपका कोई जुड़वा भाई या फिर बहन नहीं है जो इसमें आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप उस डिटेल्स को दोगे। फिर यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ यानी कि कहाँ पर है, कौन सा जो है कंट्री है। नेक्स्ट हमें कौन सा स्टेट्स है ये भी बताना है। फिर उसके साथ कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स थी जहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ हुआ है उसको आप यहाँ पर फिल करोगे। नेक्स्ट फिर हमें वही प्रोसेस अपने कैप्चर्स कोड को यहाँ पर टाइप करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर जो है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है अपने पेरेंट्स की। अगर आप चाहो तो अपनी डिटेल्स भी यहाँ पर दे सकते हो। आपको यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद अपने पेरेंट्स का जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको यहाँ पर देना है। उसके साथ में आपको ईमेल आईडी देनी है। फिर देन आपको हम एक OTP रिसीव होगा वो आपको वेरीफाई करना होगा। फिर यहाँ पर देखिए एक पॉपअप आ रहा है कि आपको जो है मोबाइल नंबर जिससे आपने रजिस्ट्रेशंस किया है वो मोबाइल नंबर और आपको दूसरी मोबाइल नंबर जो यहाँ पर अभी मांगा जा रहा है वो डिफरेंट होनी चाहिए, वो सेम नहीं होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर कोई और मोबाइल नंबर टाइप करना होगा। फिर आपको OTP जो है वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर आपको सेंड कर दिया गया होगा। आपको यहाँ पर अपनी जो OTP गई है आपके फादर या फिर मदर के मोबाइल नंबर पर वो यहाँ पर टाइप करना है। फिर ईमेल आईडी की OTP वो भी यहाँ पर टाइप करके आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। और ये आप ध्यान देंगे कि आपको वेरीफाई करने के लिए 15 मिनट का ही टाइम दिया गया है। फिर से आपको दोबारा से अगर वेरीफाई करना है तो आप यहाँ पर रीसेंड कोड पर क्लिक कर दोगे। फिर नेक्स्ट जब जैसे ही आपका ये डिटेल्स यहाँ पर फिल हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस जो करना है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फिर उसके बाद आपको जो है फाइनल सबमिट करना है और देन आपको यहाँ पर पेमेंट करनी है। तो ये पूरा प्रोसेस है JEE मेन 2025 के फॉर्म का फिलिंग का। अगर आपको अभी तक इसमें से कोई भी प्रोसेस समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी फॉर्म फिल करने में कोई भी डाउट आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप अपना फॉर्म भी हमसे फिलअप करवा सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।